Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and in today's lecture we are going to discuss about the dipole moment. ओके तो हम डाइपोल मोमेंट क्या है वो स्टडी करेंगे, साथ ही में ये भी स्टडी करेंगे कि डाइपोल मोमेंट के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ओके और किसी भी एटम की डाइपोल मोमेंट से उसका शेप भी पता चलता है। ओके तो हम बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना। ओके देन यू विल clear your all doubts regarding dipole moments. Okay, now first thing, dipole moment क्यों use की जाती है in the chemistry. Okay, you also study this dipole moment in the physics, but dipole moment chemistry से कैसे relate करती है, उसे chemistry में study करना क्यों important है वो पहले हम देख लेते हैं। तो dipole moment gives a measure of polarity of molecule, right? In the previous lecture we discussed about the polarity of bond, कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं, वो हमने डिस्कस किया था। ओके तो ये जो डाइपोल मोमेंट है उसके थ्रू हम पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है या नहीं, सिर्फ आप उसकी डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो। ओके तो ये डाइपोल मोमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of charge developed on atom and the distance between the atoms। ओके तो पहले हमने देखा डाइपोल मोमेंट क्यों हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, बिकॉज वो पोलैरिटी को मेजर करके देती है। ओके मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है या नहीं, मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, वो मेजर करना हो तो आप उसके डाइपोल मोमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हो ना। ये जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, तो इट इज अ प्रोडक्ट। ओके डाइपोल मोमेंट है क्या है, प्रोडक्ट किसका, तो चार्ज डेवलप होता है एटम के ऊपर उसका और उनके बीच के डिस्टेंस का। ओके चलो सपोज कि उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके वो म्यू से डिनोट होती है। नाउ सपोज यू हैविंग अ वन मॉलिक्यूल, ओके ए एंड बी, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। नाउ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो जैसे कि हमने बात की कि अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके मतलब ए की तरफ बी के इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ओके वो ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर वो ए की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ए के ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड बी के ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ओके जितना पार्शियली नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हो रहा है उतना ही पार्शियली पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट होगा। ओके डू यू गेट इट ना। अब हमें डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट हमें कहा गया है कि डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू
चार्ज डेवलप्ड ऑन द एटम। ओके, जो आपका एटम है उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो कितना, डेल्टा जितना, और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और उनके बीच का डिस्टेंस, ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट द डाइपोल मोमेंट। ओके, मतलब जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव जिससे दूर होगा उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है उसे हम क्यू से डिनोट करेंगे, और डी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम से, ये दो एटम के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो ये आपको क्या देखा, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखा। अब डाइपोल मोमेंट किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है वो भी देख लेते हैं, और साथ में पहले उसका यूनिट हम देख लेते हैं। वैसे उसके यूनिट की हमें इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि उसका यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाई। ओके, उसका यूनिट है डी बाई। ना, ये जो है डाइपोल मोमेंट वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ आपको उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ओके, उसकी डायरेक्शन भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, तो डायरेक्शन भी है। ओके, चलो अब डायरेक्शन है तो वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by an arrow pointing from positive end to negative end। ओके, नेगेटिव एंड वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एरो से। किस टाइप का एरो है देख लेते हैं। देखो, ऐसे एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डाइपोल मोमेंट को। ओके, डाइपोल मोमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो इससे फाइंड आउट कर लोगे, डायरेक्शन कैसे पता चलोगी, तो वो ऐसे एरो से आपको रिप्रेजेंट करता है। वो एरो किस तरफ का होगा, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे एंड होगा। ओके, तो इस तरह के एरो से आप उसे क्या कर सकते हो, तो रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। ये जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज के वी हैविंग HCl, वी नो दैट कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो उस वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहाँ पे आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है ओके उसकी डाइपोल मोमेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से स्टार्ट होगी और किस तरफ का एरो होगा, क्लोरीन की साइड का एरो होगा। ओके, आई बात समझ में। तो आप इस तरह से डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डाइपोल मोमेंट क्या है वो देख ली। ओके, डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं, उससे पोलैरिटी पता चलती है कोई किसी भी मॉलिक्यूल की। ओके, वो प्रोडक्ट है चार्ज ऑफ एटम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। उसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ओके, उसका यूनिट है डी बाई। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है और उसकी डायरेक्शन एरो से शो की जाती है, जिसका स्टार्टिंग होता है पॉजिटिव से और एंडिंग होता है कहाँ पे, तो नेगेटिव साइड। ओके, तो ये हो गया आपका ना। पोलैरिटी कैसे फाइंड आउट होती है, वो मेन चीज है। अगर आपके म्यू की वैल्यू है 0,
ओके आपके म्यू की वैल्यू आती है 0। इट मीन्स के आपका जो कंपाउंड है ओके वो कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके और अगर जो म्यू है उसकी वैल्यू आती है नॉट इक्वल टू 0, देन वो क्या है, पोलर है। ओके वो क्या है, पोलर है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ उसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि पोलैरिटी जो है वो आप डाइपोल मोमेंट के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके ओके तो डाइपोल मोमेंट क्या है वो समझ में आ गई। अब हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो शांति से पूरा वीडियो देखना। चलो हम हर टाइप के मॉलिक्यूल में उसे देखते जाएंगे। ओके फर्स्ट देखते हैं हम इन द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके डाइपोल मोमेंट इन अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल or you can say that in the AB type molecule. Okay AB type molecule। चलो AB type molecule में क्या है, तो आपके पास दो तरह के होंगे। ओके फर्स्ट होगा आपका तो होमोएटॉमिक डाइमोलिक्यूल है, उसमें होमोएटॉमिक पॉसिबल है। ओके चलो होमोएटॉमिक है तो उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके इफ वी हैविंग H2 मॉलिक्यूल ना, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H। नाउ हियर वी नो दैट कि दोनों क्या है, सेम है, होमोएटॉमिक है मतलब दोनों एटम सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी फॉर द बोथ इलेक्ट्रॉन एटम, सेम। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, देन चार्ज इज इक्वल टू 0। So we can say that mu is equal to 0। ओके अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो म्यू भी 0 हो जाएगा। एंड इफ देयर इज अ म्यू इज इक्वल टू देन 0, देन H2 मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, तो नॉन पोलर। H2 मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ओके जब भी आपको डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगी, 0, देन वो होगा नॉन पोलर। तो यहाँ पे Q 0 होने की वजह से क्या हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 0 और डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब कि वो क्या है, नॉन पोलर है। ओके मीन्स होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होंगे, नॉन पोलर, क्योंकि उनकी डाइपोल मोमेंट 0 होंगी। ओके ना फॉर द हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक चलो हेटेरोएटॉमिक है आपके पास, सपोज के HCl है। ओके तो उसमें यस डाइपोल मोमेंट जनरेट होगी। ओके किस तरफ से, तो यहाँ से इस तरफ की डाइपोल मोमेंट जनरेट होगी। ओके मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो जो क्लोरीन है वहां पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब कि यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। ओके यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, आप जो है मॉलिक्यूल को देख के उसका वो नहीं कंक्लूड, मतलब कितना है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन ये तो डिसाइड कर सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू 0 है या फिर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके ये दो चीज तो हम इजीली सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के पता कर सकते हैं। ओके तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा या पोलर। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, तो नॉन पोलर बॉन्ड है। ओके बॉन्ड भी क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, तो आपका बॉन्ड है पोलर बॉन्ड। ओके यहाँ पे कुछ पोलैरिटी आपको बॉन्ड में दिखने को मिलेगी। सम टाइम ऐसा होगा, ये देखो यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ओके नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोलर बॉन्ड है और पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ओके समटाइम्स ऐसा भी होगा कि बॉन्ड पोलर होगा लेकिन मॉलिक्यूल
कौन से टाइप का होगा, नॉन पोलर होगा। मतलब आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि पोलर बॉन्ड है तो पोलर ही होगा, नॉन पोलर बॉन्ड है तो नॉन पोलर बॉन्ड है तब तो नॉन पोलर ही रहेगा। लेकिन पोलर बॉन्ड में दोनों पॉसिबिलिटी है, आपका मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी। ओके, वो आगे हम देखेंगे। मतलब जब हेटेरोएटॉमिक है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव पार्शियली चार्ज जनरेट होंगे एंड ड्यू टू दैट आपकी जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी। और नॉट इक्वल टू 0 है मतलब कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, तो पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, तो आपके जो भी एग्जाम्पल होंगे इस टाइप के वो सारे क्या होंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल होंगे ना। ये तो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की, एबी टाइप के मॉलिक्यूल की। ओके, नाउ टॉक अबाउट द पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, पॉली एटोमिक में सबसे पहले हम देखने वाले हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल। ओके, सब टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलो, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल में भी आपको ये देखना है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। ओके, आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है। ओके, आपके मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम कैसा है, सेम है। ओके, एंड ऑल्सो देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, देन आपका जो मॉलिक्यूल है उसके लिए डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, 0 एंड योर मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ओके, चलो देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम इस टाइप के मॉलिक्यूल का। AB2 मतलब हम लेते हैं CO2। नाउ हमें CO2 का स्ट्रक्चर पता है कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, ना यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। उस वजह से क्या होगा, तो ये बॉन्ड जो है उसके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये बॉन्ड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस बॉन्ड के मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे दो डायपोल मोमेंट जनरेट हो रही है। ओके, यहाँ पे दो डायपोल मोमेंट है और वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। ओके, ये भी C डबल बॉन्ड O है, ये भी C डबल बॉन्ड O है, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट डायपोल मोमेंट इसके लिए क्या हो जाएगी, 0। नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 है देन योर मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, मीन्स CO2 कैसा हो जाएगा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए। जबकि आपका बॉन्ड है, ओके, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है, दे आर पोलर बॉन्ड। ओके, बट मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। आई बात समझ में, मतलब पोलर बॉन्ड हो फिर भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट हमें देखनी है। ओके, और यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। मीन्स कि जब आपका सिमेट्रिकल एटम हो, ओके, सिमेट्रिकल है, आप बीच में से कट करो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी कट करो तो सेम आएगा सब साइड से। ओके, मतलब कि आपका जो एटम है वो सिमेट्रिकल है, प्लस सराउंडिंग एटम देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, सेम है। कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, एंड उसी वजह से उसकी नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0, और वो हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, ये रिजल्ट है। और ये क्या है, तो ऑब्जर्वेशन। चलो, तो उसी तरह से दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो आपका BeCl2, ओके, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। तो बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। नाउ ये जो बॉन्ड है वो भी कैसा है, तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस है बेरिलियम से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड हो जाएगा पार्शियली पोलर। ओके, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव था और कार्बन पे पॉजिटिव था, मतलब पोलर बॉन्ड था। ये भी पोलर बॉन्ड है, बट दोनों जो डायपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। उस वजह से जो रिजल्टेंट है, ओके, नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 है और मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
आई बात समझ में? चलो, तो ये Ab2 की बात कर रहे हैं हम। Ab2 में हमने देखा CO2, BCl2। ओके, इस तरह के जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, और देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दैट जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है 0 है, और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएंगे, जबकि पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है फिर भी। ओके, अगर आपके Ab2 मॉलिक्यूल में ही देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ lone pair electron, there is a presence of lone pair electron, तो रिजल्ट क्या होगा? डायपोल मोमेंट इज नॉट गोइंग टू 0। ओके, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड योर मॉलिक्यूल विल बी पोलर। ओके, कब आएगा? जब आपके पास मिनिमम एक लोन पेयर होनी चाहिए। ओके, चलो बात करो, एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O का। ओके, Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, उसका सेंटर एटम है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर ना, ये लोन पेयर। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तरफ की होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तरफ की होगी। ये लोन पेयर क्या करेगा? तो लोन पेयर की भी क्या होती है? डायपोल मोमेंट होती है, उसकी भी डायरेक्शन होती है, और इस लोन पेयर के लिए डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ देखो, तो यहाँ पे क्या है? तो ये रिजल्टेंट एक और एक। ओके, ये दोनों प्लस यहाँ पे क्या हो रहा था? ये और ये, मतलब ये दो डायरेक्शन में है, तो उसकी नेट डायपोल मोमेंट हमें कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगी, बट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आपको कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगी। किस डायरेक्शन में? तो इस ऊपर वाली डायरेक्शन में। ओके, ऊपर वाली डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगी, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ओके, और वो कैसे? तो ये वाले दो ऐड होंगे, ये वाले दो होंगे ऐड, और उसका फिर आप जो है वो cos थीटा और ये एंगल फाइंड आउट करके, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, लेकिन इस तरह से आप डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अभी कहा कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? तो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, मतलब H2O कैसा है? तो पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ अदर एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज वी हैविंग अ SO2 मॉलिक्यूल। ओके, SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वैलेंसी 6 होती है, तो 4 इसमें और 2 यहाँ पे, तो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो क्या है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है, ओके, यहाँ पे वो ऑक्सीजन है, सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, और ये इस तरफ से ऊपर जाएगा। चलो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे है आपके पास नीचे की डायरेक्शन में है। ओके, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ मिलेगा, इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है। ओके, तो एक्चुअली तो होना चाहिए ये जो आपका ऑक्सीजन है उसकी डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है। ओके, और ये लोन पेयर वाला है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल होने चाहिए, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल नहीं होंगे। क्यों कैंसिल नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्टेंट है ऑक्सीजन के थ्रू, जबकि ये डायपोल मोमेंट है लोन पेयर के थ्रू। उसी वजह से इसमें क्या होता है? तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? तो पोलर मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये कैसा मॉलिक्यूल है? तो पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, डू यू गेट इट? तो ये हो गया Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल का। ओके, Ab2 टाइप।
जिसमें पोलर भी हमने देखा और AB2 टाइप ने हमें देखा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ओके ना, अब देखते हैं हम AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स। ओके, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। ओके, सेम सारी कंडीशन अगर सिमेट्रिकल है, okay, there is no lone pair electron, okay, and surrounding atom are same, surrounding atoms same होंगे। okay, in that condition your mu equal to 0 and also your molecule will be polar molecule। ओके, अच्छा, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। AB3 टाइप के हैं, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल BF3 का। BF3 कैसे होता है, तो उसका शेप है यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। हमें पता है बोरोन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो है बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगी। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव। इस डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ में होगी और इस डायपोल मोमेंट की जो है वो यहाँ पे होगी ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है वो आपकी डायपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए, तो देखो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। ओके, ये जो है वो यहाँ पे है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो डिफरेंट है। ओके, ये रिजल्टेंट, ओके, और ये भी F के थ्रू ही है, A भी F के थ्रू ही है, सारे F ही है, मतलब इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हो जाएगी 0। और उसी वजह से BF3 कैसा है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि उसका रिजल्टेंट जो है F के थ्रू ही है और ये भी F ही है। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मिल रहा था, लेकिन नीचे रिजल्टेंट ऑक्सीजन के थ्रू था और ये लोन पेयर थी, तो दोनों की डायपोल मोमेंट कैंसल होगी लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आएगी, कम आएगी लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आएगी। उसी वजह से वो पोलर है, जबकि यहाँ पे F के थ्रू ही है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी रिजल्टेंट हो जाएगी म्यू इक्वल टू 0। ओके ना, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम SO3। ओके, तो SO3 में S, ट्रिपल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ उसमें देखो तो हर तरफ पे ऑक्सीजन है, सो उस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगी, इसकी इस तरफ आएगी और इसकी इस तरफ आएगी। नाउ यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव था। नाउ यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, सब एटम सेम है और देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आपका हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0 एंड SO3 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, डायपोल मोमेंट है फिर भी, सॉरी पोलैरिटी है बॉन्ड में, फिर भी वो कैसा है, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 है। ओके, आई बात समझ में। तो ये हमने देखा कि जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे तो डायपोल मोमेंट 0 आ रही थी। अब AB3 में ही हम देखते हैं कि जिसमें लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट हो, ओके, उस कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। सपोज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, इन दैट कंडीशन में क्या होगा, आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड यू विल गेट दैट यहाँ पे कि जो आपका होगा पोलर मॉलिक्यूल। ओके, चलो तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज के आपके पास है NH3। ओके, आपके पास क्या है, NH3। चलो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन 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 एंड इट हैविंग अ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 बॉन्डिंग में, तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगी, इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगी, और ये लोन पेयर ऊपर की तरफ बॉन्ड को अट्रैक्ट करेंगे ना। इफ यू सी दैट, तो ये दोनों की रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर तरफ है, ये भी ऊपर तरफ है, मतलब कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आनी है। ओके क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके नाउ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब NH3 कैसा है? तो पोलर मॉलिक्यूल है। ओके NH3 कैसा है? तो पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ NF3, ओके नाउ क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पे N F F F और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो आपके जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगी। ओके और ये लोन पेयर तो ऊपर की साइड ही क्या करेगा? जनरेट करेगा। वी नो दैट कि यहाँ पे भी आ जाएगा आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल। नाउ मेन थिंग इज दैट कि जो पोलारिटी है, ओके पोलारिटी वो किस में ज्यादा है? ओके पोलारिटी किस में ज्यादा है? NH3 में या फिर NF3 में? ओके जो पोलारिटी है वो NH3 में ज्यादा है या NF3 में? कैसे पता चलेगा? तो देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके ये भी ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है और ये दोनों भी कुछ इस तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ ही आएगा। तो मतलब सारी डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो म्यू है वो क्या होगा? मोर होगा। ओके म्यू की वैल्यू क्या होगी? मोर होगी ना। यहाँ पे जो आप देखो तो ये दोनों है, उसका रिजल्टेंट होगा नीचे की तरफ, ये F भी है नीचे की तरफ और लोन पेयर है ऊपर की तरफ। ओके ना तो ये F और ये लोन पेयर जो है उसकी वजह से ये जो आपका म्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ चार्ज क्या होगा? डायपोल मोमेंट कैंसिल होगी। इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और इसकी रिजल्टेंट ये लोन पेयर वाली है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके सेम नहीं होंगे क्योंकि ये लोन पेयर थ्रू है, फ्लोरीन थ्रू है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कम होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे सारी डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही थी, तो यहाँ पे ऐड होगी, इसीलिए म्यू होगा, नेट म्यू क्या आएगा? तो मोर आएगा। जबकि यहाँ पे नेट म्यू होगा वो क्या होगा? लेस होगा। मीन्स वी कैन से दैट के पोलैरिटी इन द NH3 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द NF3। ओके ये इक्वेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि NH3 की जो है वो पोलैरिटी एज कम्पेयर टू NF3 ज्यादा होती है। ओके डायपोल मोमेंट की बात करो या कोई भी, तो वो क्या होती है? एज कम्पेयर टू NH3 में NF3 से ज्यादा होती है। आई बात समझ में? ओके क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लोन पेयर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोरीन का रिजल्टेंट है, जबकि हाइड्रोजन पे भी लोन पेयर की डायरेक्शन में ही अपना रिजल्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। ड्यू टू दैट क्या होगा? तो इसकी लोन पेयर जो आपका मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। दोनों कैसे हैं? तो पोलर ही है, लेकिन इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी इज कम्पेयर टू NF3। आई बात समझ में? उसका रीजन क्या है वो भी मैंने बता दिया। ओके तो क्लियर हो गया आपको ये? मतलब कि हमने ये देखा कि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होती है। ओके मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देन डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बट हम बात करने वाले हैं उसके एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन ओके कि लोन पेयर प्रेजेंट है फिर भी उसकी डायपोल मोमेंट 0 है। ओके वैसा कंपाउंड है हमारा XeF2। ओके चलो क्यों? क्योंकि ज़ेनॉन है, नोबल गैस है। ओके उसके पास टोटल
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NH2 NP6 उनकी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उनका शेप कैसा आएगा, तो ये ज़ेनॉन फ्लोराइड है, उसका शेप होगा आपका XC, ये एक फ्लोरीन एटम, ये दूसरा फ्लोरीन एटम, तो उसके 8 में से 2 यूज हो गए। नाउ 6 बचे हैं। 6 कैसे होंगे, तो एक लोन पेयर इस तरफ आएगी, एक लोन पेयर इस तरफ आएगी, और ये एक लोन पेयर इस तरफ आएगी। तो ये जो शेप है वो ट्राइकोनल है। ओके, यहाँ पे शेप ट्राइकोनल। देखो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ये F इस तरफ है और ये F इस तरफ, दोनों अपोजिट है, सेम मॉलिक्यूल है, मींस F के थ्रू जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होनी है। नाउ लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर इस तरफ की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे इस तरफ की डायरेक्शन है, यहाँ पे इस तरफ की है। ये अगर लोन पेयर की बात करो तो लोन पेयर के लिए एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ, तो उसकी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगी। और दूसरा लोन पेयर इसी डायरेक्शन में है, ये भी लोन पेयर के थ्रू ही है, ये भी लोन पेयर के थ्रू ही है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लोन पेयर की भी कैंसिल हो रही है, फ्लोरीन की भी कैंसिल हो रही है, मतलब कि यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ रही है 0। ओके, हमने देखा कि मोस्टली जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जब ज़ेनॉन फ्लोराइड होता है तो उसमें डाइपोल मोमेंट 0 है। ओके, मतलब कि वो नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज ज़ेनॉन का ही कंपाउंड है, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ओके ना, 4 बॉन्ड है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड होता है ज़ेनॉन, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर में होते हैं। जो लोन पेयर है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, ये लोन पेयर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे कि जो है वो इसकी रिजल्टेंट इस तरफ होगी, इसके लिए इस तरफ होगी, यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट में है, मतलब इन दोनों की कैंसिल हो रही। उसी तरह से इस लोन पेयर की अपर साइड है, इस लोन पेयर की डाउन साइड है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे की रिजल्टेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगी एंड योर मॉलिक्यूल विल बी अ नॉन पोलर। सही है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट है फिर भी आपकी डाइपोल मोमेंट 0 है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये एक्सेप्शन आपको खास याद रखना है। बाकी जनरली जब भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा देन जो न्यू है वो मोस्टली क्या होती है, 0 ही होती है। इफ देयर इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ केस में ऐसे है, लेकिन ये एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी है। ओके, नाउ कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनके बारे में भी बात करते हैं। ओके, डाइपोल मोमेंट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम फिर बाद में लिखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में पहले आपको बता देती हूँ। ओके, सपोज वी हैविंग अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C। ओके, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। दूसरा मॉलिक्यूल है C इज इक्वल टू C, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। ये दोनों कंपाउंड है, यू कैन सी दैट के दोनों की फॉर्मूला क्या है, सेम है। ये दोनों का हम आइसोमर्स बोलेंगे, हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आपको इससे के बारे में ज्यादा पता चलेगा, स्ट्रक्चर खुद भी ड्रॉ कर पाओगे। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे मेनली देखना क्या है, डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग उसे कैसे देखना है वो हम देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और कार्बन है, वी नो दैट, और कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो कुछ इस तरफ से आएगा, इसकी कुछ इस तरफ से होगी। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है तो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ से डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे ये इस तरफ और ये इस तरफ। ओके, नाउ यहाँ पे क्लोरीन इस तरफ अपनी साइड खींचेगा तो ये क्लोरीन अपनी साइड खींचेगा। देखो, तो ये क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो अपनी रिजल्टेंट को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो अपनी रिजल्टेंट को कैंसिल कर देंगे। ओके, सेम मॉलिक्यूल्स भी हैं ना, बट यहाँ पे जो है वो क्या है, तो देखो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके,
ये इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आपको कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो है वो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे है, ओके, तो उससे बोलते हैं सिस। ओके, जब सेम फंक्शनल ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट at same side of double bond, ओके, तो उसे बोलते हैं सिस। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस। उसे क्या बोलते हैं? ट्रांस। जब आपका अपोजिट साइड हो, ओके, ग्रुप प्रेजेंट किस साइड हो? अपोजिट साइड हो, तो उसे बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिस में जो है वो डायपोल मोमेंट आपकी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। ओके, नाउ कोई और एग्जाम्पल लो आप, देन यू विल गेट ऑल्सो लाइक दिस। कोई भी आप ले लो, ओके, बट उसमें भी मतलब कि यहाँ से कंक्लूजन निकलता है क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस is mostly greater than the trans isomer. Okay, आइसोमर्स किसे कहते हैं वो आप समझ जाओगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब, सो डोंट वरी। लेकिन डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड है, उसके एक साइड सिमिलर एटम है, दूसरी साइड सिमिलर एटम है, ओके, दोनों साइड देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो उसे सिस बोलते हैं। जब वो सेम फंक्शनल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके, यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको सीएल मिलेगा, यहाँ से सीधा जाओगे तो देन यू विल गेट, मतलब ये एक सीएल डबल बॉन्ड के ऊपर की साइड है, एक सीएल डबल बॉन्ड के नीचे की साइड है, एक हाइड्रोजन ऊपर साइड है तो एक हाइड्रोजन नीचे की साइड है। उस कंडीशन में जो आपकी डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगी, मतलब कि ट्रांस की जो डायपोल मोमेंट है वो कम होगी एज कम्पेयर टू सिस। ओके, ना मोस्टली क्या होता है, तो ट्रांस में 0 होती है, लेकिन सम केसेस यहाँ पे भी जो है वो आपकी 0 नहीं होगी। किस तरह से वो देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। ओके, सपोज यू हैविंग अ सी डबल बॉन्ड सी, ओके, इन दैट यू हैविंग H Cl CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है H, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे आपका हो गया CH3 और यहाँ पे आपका हो गया Cl। ओके ना, चलो अब देखो रिजल्टेंट की बात करो, तो हाइड्रोजन से तो कार्बन की ज्यादा होती है, तो इसका इस तरफ आ जाएगा, इसका इस तरफ आ जाएगा, क्लोरीन खुद की तरफ खींचेगा। यहाँ पे दोनों कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। चलो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप तो सेम साइड पे है, मतलब कि ये क्या है, सी से, ये क्या है, सी से ना। यहाँ पे देखो तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये और ये ऐड हो रहा है, ओके, ये और ये कैंसल जैसा हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से कैंसल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो एग्जैक्ट डायपोल मोमेंट सेम नहीं होगी, और वो प्लस यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी आपको डायपोल मोमेंट मिल रही है, मतलब यू विल गेट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे है, सो यू कैन से दैट कि ये आपका ट्रांस है। ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा, तो ये किस तरफ शो करेगा, तो ये इस तरफ से शो करेगा, ओके, ये किस तरफ जाएगा, तो इस तरफ पे, ये किस तरफ पे जाएगा, तो ये इस तरफ पे जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो दोनों की डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरह से ही मिला। ओके, मतलब यहाँ पे भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो सिस ग्रेटर होगा या ट्रांस, तो देखो यहाँ पे ये है Cl के थ्रू और ये है हाइड्रोजन के थ्रू, ये है Cl के थ्रू, ये है CH3 के थ्रू, तो मतलब
जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ ज्यादा ही उसे क्या करेगा, तो कार्बन की तरफ वो उसे पुश करेगा। ओके, ये CH3 ग्रुप है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इसे इसकी तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। मतलब कि इस कंडीशन में आपकी जो डाइपोल मोमेंट है, ओके, वो किस में ज्यादा है, ट्रांस में ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस। ऐसी कंडीशन में एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया, लेकिन मोस्टली कंडीशन में सिस की जो है वो ट्रांस से ज्यादा होती है। ओके, तो ये आपका सिस ट्रांस हो गया मोस्ट ऑफ कंडीशन, लेकिन सम कंडीशन में ये रूल फॉलो नहीं भी होता है। और यू कैन सी दैट कि ऑलवेज मोस्टली, ओके, कि आपका सिस होगा उसके लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, और ट्रांस जो है वो इक्वल टू 0 होगा इन द मोस्ट कंडीशन, इन मोस्ट ऑफ कंडीशन। बट ये क्या है, तो आपका एक्सेप्शन है जिसके अंदर ट्रांस है इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो मोस्टली ये दो रिजल्ट आप लिख सकते हो कि जो सी है उसके लिए ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ट्रांस में मोस्टली 0 होगा। बट कंडीशन लाइक दिस, इस एक्सेप्शन के जैसे कोई एक्सेप्शन हो उसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगी आपको। ओके, नाउ अब बात करते हैं दूसरे टाइप के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ओके, डाइपोल मोमेंट इन ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर्स। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास है तो Cl, यहाँ पे भी है Cl। ओके, चलो, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है Cl। ओके, और ये यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है Cl। आप इसे तो जानते होंगे कि ये बेंजीन है। ओके, बेंजीन पे मैंने 2 Cl ऐड कर दिए सारे में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। जब दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थो। ओके, जब दोनों कौन से पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पर, तो उसे बोलते हैं ऑर्थो। ओके, उसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों 1/3 पोजीशन पे हो, ओके, ये निबरिंग है, 1-2 पोजीशन है, 1/3 पोजीशन है, तो उसे बोलते हैं मेटा, उसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब सामने वाली अपोजिट पोजीशन पे हो तो उसे बोलते हैं पैरा, उसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, तो क्लोरीन इस तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा, ये क्लोरीन इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्लोरीन इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्लोरीन इस तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। यहाँ पे तो ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, बराबर। तो क्या होगा, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे जो है वो आपका ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है वो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी, ऑर्थो की या मेटा की, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट इस और इस डायरेक्शन में, ओके, यहाँ पे है ये और ये डायरेक्शन में। ओके, मतलब यहाँ पे एंगल है वो कम है, यहाँ पे एंगल ज्यादा है। अगर एंगल ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो रही है, देखो यहाँ उससे भी ज्यादा एंगल है। ओके, यहाँ जो एंगल है वो उससे भी ज्यादा है, मतलब एंगल बढ़ने पे डाइपोल मोमेंट घट रही है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो डाइपोल मोमेंट होगी ऑर्थो की, देन मेटा की एंड देन पैरा की। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होती है, ऑर्थो की, फिर मेटा की, फिर पैरा की। और मोस्टली पैरा में डाइपोल मोमेंट क्या होती है, तो 0 होती है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। ओके, मोस्टली dipole moment of para isomer is not equal to is equal to 0, is equal to 0।
बट इन द मोस्ट ऑफ कंडीशन। एक्सेप्शन देख लेते हैं हम। सपोज के आपके पास है OH एंड OH, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ये इस तरफ से कुछ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो उसकी डायपोल मोमेंट 0 आनी चाहिए, बट 0 है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा है, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ओके, ना सी दैट कि यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरफ से अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन इस तरफ से, तो उसकी डायपोल मोमेंट 0 होगी। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है जो इस तरफ से आपको देगा और ये इस तरफ से देगा, मतलब आपकी जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ ऐसी आएगी। ओके, ये हाइड्रोजन वाली, ये आपकी इस वाली, तो आपको मिलेगी इस डायरेक्शन में। मतलब देयर इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों पैरा पोजिशन पे है, तो डायरेक्टली देखोगे आपको लगेगा कि डायपोल मोमेंट 0 है, बट कुछ उसमें सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, उसमें ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड भी है, OH बॉन्ड भी है, और ड्यू टू दैट यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने मोस्टली डायपोल मोमेंट के सारे एक्सेप्शन के साथ आपको समझा दिया है। ओके, पहले से हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट क्या स्टडी किया, तो डायपोल मोमेंट क्या है वो देखा। ओके, डायपोल मोमेंट क्या है, तो वो हम यूज करते हैं फॉर द फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, और किसकी पोलैरिटी ज्यादा है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, वो डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट होती है, तो जो भी आपका एटम है उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो, और उसके उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट लोगे, देन यू विल गेट द डायपोल मोमेंट। उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू टी। ओके, चलो फिर हमने देखा कि जब भी म्यू इज इक्वल टू 0 होगा आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा। मतलब बॉन्ड पोलर होने से भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर हो सकता है। ओके, फिर हमने उसके एप्लीकेशंस देखे। पहले AB टाइप में देखे कि जब होमो एटॉमिक है तब वो नॉन पोलर होगा। ओके, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, देयर इज नो एनी चार्जेस, सो म्यू इज इक्वल टू 0 एंड योर मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। इन द हेटेरो एटॉमिक योर बॉन्ड विल बी पोलर, एंड ऑल्सो देयर इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज द पोलर मॉलिक्यूल। जब पोली एटॉमिक है उसमें हम AB2 की बात की थी। ओके, मोस्टली जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, ओके, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सराउंडिंग एटम सेम हो और सिमेट्रिकल सेफ हो, इन दैट कंडीशन आपका जो म्यू है वो 0 होगा और वो डायपोल जो टाइप है उसका नेचर है वो नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, उसके एग्जाम्पल हमने देखे CO2 एंड BeCl2। आफ्टर दैट AB2 में ही हमने देखा कि जब प्रेजेंट होती है लोन पेयर तब क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और कंपाउंड हो जाएगा पोलर H2O SO2 की बात की। फिर हमने AB3 में देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, सिमेट्रिकल है, तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, BeF3 SO3 में हमने देखा। आफ्टर दैट देखा कि AB3 में अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है लाइक NH3 NF3 तो वहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है और आपका मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये भी बात की कि NH3 NF3 में किसकी पोलैरिटी ज्यादा है और क्यों। ओके, आफ्टर दैट एक्सेप्शन भी देखा कि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो फिर भी आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है, जो डायपोल मोमेंट है वो 0 पॉसिबल है इन द XeF2 एंड XeF4। कैसे 0 होती है वो भी मैंने आपको बताया। एंड एट लास्ट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी डायपोल मोमेंट स्टडी की, सीस और ट्रांस के लिए। सीस कब होता है, जब सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड हो डबल बॉन्ड के, और ट्रांस किसे बोलते हैं, जब ऑपोजिट साइड में हो। मोस्टली ट्रांस के लिए 0 होती है, लेकिन उसके लिए भी एक्सेप्शन मैंने आपको बताया। ओके, ऑर्थो पैरा मेटा में भी हमने देखा कि ऑर्थो की सबसे ज्यादा होती है, मेटा की उससे कम, और पैरा की सबसे कम। मोस्टली पैरा के लिए 0 होती है, लेकिन उसमें भी हमने एक्सेप्शन देखा हो कि OH में OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उसकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिलती है और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द डायपोल मोमेंट। If you having any query or doubt regarding this topic, okay, then you can drop a message in a comment box and I will try to solve it.
Okay, thank you for watching this video, and if you like this video, don't forget to press like button and subscribe my channel. Thank you.